हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्रॉक क्लासेस में। यार बच्चों, जैसे कि आप सबके बार बार कमेंट आ रहे हैं सर यूपी पुलिस के लिए जीके कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यूपी पुलिस के एग्जाम से पहले पहले आपकी जीके बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूं। मतलब आपको पता है कुल 38 क्वेश्चन जीके के पूछे जाते हैं। कोशिश करूंगा हर बच्चे 25 प्लस कर पाए, ठीक है। 25 प्लस अगर आप कर पाते हैं तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। और मैं वादा करता हूँ अगर आप एक एक क्लास को बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हैं, नोट्स अच्छे से बना लेते हैं और इसको पढ़कर चले आते हैं तो आप 25 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। इसको करने के बाद फिर हम यूपी जीके भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हम टारगेट किसको कर रहे हैं प्यारे बच्चों? यूपी पुलिस को हम टारगेट किए हुए हैं। आपका कोई भी अदर एग्जाम है, ठीक है, जिसमें जीएस पूछी जाती है तो आप उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीके सबकी सेम होती है, कुछ भी अंतर नहीं होता। बट यूपी के एग्जाम में क्या होगा, मैं एक्स्ट्रा जो पढ़ाने वाला हूँ यूपी पुलिस के लिए, बस वो यूपी जीके पढ़ाऊंगा, ठीक है। यूपी जीके, तो इस जीके को आप पढ़ सकते हैं। आप अगर सीआरपीएफ का एग्जाम आपका ट्रेड्समैन वाला या आपका एमटीएस का एग्जाम है या अदर कोई भी एग्जाम है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं, क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चों शब्द संक्षेप, ठीक है, जिसे कहते हैं फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, आप कोई भी एग्जाम उठा के देखेंगे, कोई प्रीवियस कोई भी पेपर देखेंगे तो एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो हमें सबका पता होना चाहिए। मैं इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ आपके लिए टॉप 50। कितनी? टॉप 50। अगर आप ऐसे देखेंगे तो फालतू हमें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फालतू आप याद भी नहीं रख पाएंगे। तो टॉप 50 है ये, इनको आराम से आप याद भी रख सकते हो और आप देखेंगे यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेते हैं और आप एक दिन में ही इनको याद कर सकते हैं। सबसे पहला है प्यारे बच्चों आरबीआई, ठीक है। आरबीआई की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, बार बार क्वेश्चन बनता है। तो इसकी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये हिंदी में भी लिखा हो सकता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जीएसटी की क्या होती है? वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीडीपी की क्या होती है प्यारे बच्चों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाबार्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड बार बार पूछा जाता है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। याद रखेंगे, आपको दिख रहा है राइटिंग थोड़ा सा मेरा गंदा है, बट आप समझने का प्रयास करेंगे एक एक चीज, इतना मुझे विश्वास है आपको क्लियर दिख रही होगी, ठीक है। बहुत मेहनत से मैंने ये आपके लिए तैयार किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे लैड, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। शॉर्ट मैसेज सर्विस। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आराम से याद, एक बार आप पढ़ेंगे ना अच्छे से तो आपके सारे माइंड में फीड हो जाएंगे, आप विश्वास रखिए। एक दो बार इनको पढ़ लीजिए बस, और आपको फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं। फिर आप जब भी ऑप्शन देखेंगे एकदम सही आंसर पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखेंगे जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। वेट वैल्यू एडिड टैक्स, बार बार पूछा जाता है ये प्यारे बच्चों। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सीएनजी की कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। पैन की, पैन कार्ड आपको पता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? परमानेंट अकाउंट नंबर। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। आईआरए की फुल फॉर्म क्या होती है? आयरिश रिपब्लिक आर्मी। डीआरडीओ क्या होती है प्यारे बच्चों? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत आसानी से आपके याद हो जाएंगी। पिछली जो हमने क्लास ली थी दिवस की, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट आए थे, सर हमारे कैसे याद होंगे इतने सारे, क्योंकि मैंने टॉप 80 दिवस बताए थे, ठीक है। टॉप 80 तो इतने मुश्किल लग रहे हैं कि आपको ये याद करने? इतने मुश्किल नहीं प्यारे बच्चों, याद करने की कोशिश तो करो। अगर सिलेक्शन लेना तो पढ़ना पड़ेगा, उससे तो मैं आपको बहुत बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप देखते हैं 20-20 दिवस कराते हैं और उसमें 2-2 घंटे आपके वो खराब कर देते हैं, ठीक है। आपको फालतू चीज कुछ नहीं पढ़नी। अगर आपको यूपी पुलिस का एग्जाम क्रैक करना तो बस इतना पढ़ लीजिए और आप रीजनिंग पे ध्यान लगाइए और अपनी हिंदी मजबूत कर लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा, COUNTRIES,
TRIES, ठीक है। कभी नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा, क्योंकि आप देखेंगे हो सकता है कम दिख रहा हो, ठीक है। तो क्या है इसकी, ओपेक की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। UNDP की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, याद रहेगी। MSP जो बहुत चर्चा में है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। EVM की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, प्यारे बच्चों बार बार पूछा जाता है EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। MRI की प्यारे बच्चों मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, याद रखेंगे। MRI भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। PVC की याद रखेंगे प्यारे बच्चों, ATM की याद रखेंगे, ठीक है। सब आप याद रख सकते हैं, आपके सामने लिखा है, तो नोट्स बनाने में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। क्या होती है ATM की, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। EMI की इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। एड्स की प्यारे बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत आसान है। सिम की सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉडल। एशियन की याद रखेंगे, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लेजर की याद रखेंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लाइट LIGHT एम्प्लीफिकेशन AMPLIFICATION बाय स्टिमुलेटेड STIMULATED एमिशन EMISSION ऑफ रेडिएशन RADIATION, ठीक है। कभी आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो इसलिए मैंने स्पेलिंग में आपको बोल दी है। फिक्की FICCI की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्लियर याद रहेगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। RPF की प्यारे बच्चों बहुत बार पूछी जाती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। DVD की प्यारे बच्चों DBD की फुल फॉर्म क्या होती है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। WWW की फुल फॉर्म क्या होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, IRDA की फुल फॉर्म क्या होती है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। ISI की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। CAD की कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सेबी की प्यारे बच्चे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेबी बार बार पूछा जाता है, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। LCD की क्या होगी प्यारे बच्चों, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। रोम की क्या होगी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, क्या होगी, रीड ओनली मेमोरी। सारे इंपॉर्टेंट लेकर आया हूँ, विश्वास रखिए अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं तो इनसे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। इन 50 में से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, आप देखेंगे, बस आप इतना पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ALU की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। RAM, रैम की क्या होगी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नासा की फुल फॉर्म क्या होगी प्यारे बच्चों, नेशनल एरोमेटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रहेगी, याद रहनी चाहिए, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरी पूरी कोशिश है, आपको पता है मैं अकेला ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मुझे 4 सब्जेक्ट कवर करने, कितने, 4 सब्जेक्ट यूपी पुलिस के लिए।
आपको पता है 4 सब्जेक्ट पढ़ाना कितना मुश्किल होता है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट एक ही टीचर को। आपको पता है फिर रीजनिंग में सोच रहा हूँ रीजनिंग को रोक दूँ यहीं पे, क्योंकि रीजनिंग में पहले कंप्लीट करा चुका हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको लगवाना शुरू कर दूँ, ठीक है, क्योंकि रेड वाली बुक में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अंतर नहीं है। तो मैं थोड़ा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू कर दूं, उससे क्या होगा, मुझे मैथ के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा। मैथ्स भी आपके 7-8 चैप्टर मैंने कंप्लीट करा दिए थे और कंप्लीट करा दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो मैथ्स सोच रहा था मैथ्स कंप्लीट करा दूं, और आपकी रीजनिंग हो ही गई है, और हिंदी के भी कुछ चैप्टर हो गए थे, और हिंदी अगर हम शुरू करेंगे जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और जीएस भी मैंने शुरू कर दी है। तो जो गरीब बच्चे हैं जो कहीं जाकर नहीं पढ़ सकते, पूरी कोशिश है उनको टॉपर बना सकूं मैं, ठीक है। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अगर आप लोग अच्छे सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे तक चले जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारे पास इतना कुछ नहीं है जो हम क्वेश्चनों को टाइप कर सके। इनको टाइप भी नहीं करना, पेन से लिखना होता है, फिर स्कैन करके आपको पढ़ाना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, कहाँ तक पढ़ लेते हैं, नासा तक। LAN की फुल फॉर्म क्या होती है, लोकल एरिया नेटवर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लोकल एरिया नेटवर्क। सिडबी की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे बच्चों, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। NCERT वेरी इंपॉर्टेंट है, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट देखेंगे, URL वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। CRPF की प्यारे बच्चों की होगी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। GSLV की प्यारे बच्चों, ठीक है, GSLV आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कितनी होगी, 48 है टोटल, कितनी होगी 48, ठीक है। बस आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए, और आपको कुछ फालतू याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फालतू आपको याद रखना ही नहीं है, बस आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जीके में आज के लिए इतना ही था। आपको पता है मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो जीके के लिए आपको लाता रहूंगा। इसको अगर कोई बड़े चैनल पर आप देखेंगे तो वो इन 40-50 क्वेश्चन में ही आपके 2 घंटे लगा देते, ठीक है, 2 घंटे। उससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं हो सकता। बस आपको इनका क्या करना, अच्छे से नोट्स तैयार करने हैं और उनको रिवाइज करते रहना है। आप देखेंगे यूपी पुलिस के एग्जाम तक हमारी जीके बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, और आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप रीजनिंग की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 178 वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी ब्लू वाली बुक का, ठीक है, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। रीजनिंग में आप 50+ कर पाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, ठीक है। और मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है उसको अच्छे से कर लीजिए, और हिंदी की कर लीजिए फिर, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट क्लास करने वाला हूँ उन्हीं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। अगर आपके बहुत अच्छे से कंप्लीट होगा तो आप आगे से रेगुलर मेरे साथ पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतने था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है।